जीवन में सफलता पाने की चाह हर मनुष्य के हृदय में जन्म लेती है, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सच्ची सफलता बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। और यही वह रहस्य है जिसे श्री कृष्ण अपने उपदेशों में बार बार प्रकट करते हैं। जब मनुष्य सफलता को केवल धन, पद या प्रशंसा से जोड़ लेता है, तब वह जीवन की गहराई को खो देता है, क्योंकि वास्तविक सफलता मन की स्थिरता, आत्मा की संतुष्टि और कर्म की पवित्रता से जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, विश्वास और धैर्य को जगाता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, वह रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है, और हर निर्णय का मूल स्रोत मन होता है। जब मन स्थिर होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तब कर्म सही दिशा में चलते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है, तब संसार का कोई भी सहारा उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी राह दिखाता है। अर्जुन के मन में भी संदेह था, भय था, भ्रम था, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि असीम शक्ति से युक्त आत्मा है। जैसे ही अर्जुन ने इस सत्य को समझा, उसका भय टूटने लगा। इसी प्रकार जब इंसान यह समझ लेता है कि वह परिस्थितियों से बड़ा है, तब जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। जीवन में सफलता पाने के लिए कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कर्म के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब हम फल की चिंता में डूब जाते हैं, तब हमारा मन डर और अपेक्षा से भर जाता है। यह डर हमें पूरी क्षमता से कार्य करने से रोकता है। लेकिन जब हम कर्म को पूजा बना लेते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है और कार्य में आनंद आने लगता है। यही अवस्था सफलता का वास्तविक द्वार खोलती है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना डर के, बिना लालच के, पूरे समर्पण से कर्म करता है, उसके लिए सफलता स्वयं मार्ग बना लेती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। असफलता केवल सीखने की एक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति गिरता है, टूटता है, हारता है, तब वह भीतर से मजबूत बनता है। असफलता हमें बताती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस रास्ते से नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरकर रुक जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को गुरु मान लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन की हर ठोकर हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, कमजोर करने के लिए नहीं। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ा गुण है। अत्यधिक इच्छाएं मन को अशांत कर देती हैं, और अत्यधिक त्याग जीवन को नीरस बना देता है। सफलता उस संतुलन में है जहां मन शांत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो। जब मनुष्य अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेता है, तब उसके निर्णय सटीक होते हैं और उसका मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। संतुलित मन ही सच्ची बुद्धि का प्रतीक है, और बुद्धि ही सफलता का मूल आधार है। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता का अर्थ है दूसरों से आगे निकल जाना, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि स्वयं से बेहतर बनने में है। हर दिन यदि तुम अपने कल से थोड़ा बेहतर बनते हो, तो वही सच्ची प्रगति है। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि किसी न किसी के पास उससे अधिक होगा। लेकिन जो स्वयं से तुलना करता है, वही संतोष और आनंद को अनुभव करता है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश यह है कि समय का सम्मान करना सीखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे कठोर भी। जो समय की कद्र करता है, समय उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। जीवन में हर क्षण मूल्यवान है, और जो व्यक्ति हर क्षण को सीखने और आगे बढ़ने के लिए उपयोग करता है, वही वास्तव में सफल कहलाता है। सफलता की राह में धैर्य सबसे बड़ा सहारा है।
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सही समय आने दो और अपने कर्म पर विश्वास रखो। बीज को बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन यदि किसान धैर्य रखता है तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह जीवन में भी हर प्रयास का फल समय पर अवश्य मिलता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची सफलता तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है। अहंकार हमें अंधा कर देता है, हमें यह भ्रम देता है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है, उसका हृदय खुल जाता है और वह सीखने के लिए तैयार हो जाता है। विनम्र व्यक्ति ही सबसे अधिक सीखता है और वही सबसे अधिक आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता आत्मिक शांति है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो वह सफलता व्यर्थ है। और यदि तुम्हारे पास शांति है, संतोष है, उद्देश्य है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जब मन शांत होता है तब जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। इसलिए सफलता को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने विश्वास में। जब तुम स्वयं के साथ सच्चे हो जाओगे तब जीवन अपने आप तुम्हारे सामने अपने सारे द्वार खोल देगा। यही कृष्ण का संदेश है, यही जीवन की सच्ची सफलता है। जब जीवन की राह पर कदम रखते हुए मन थकने लगे, जब बार बार असफलताएं सामने आकर हौसले को तोड़ने लगें, तब मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर सफलता का मार्ग क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वह भीतर जन्म लेती है। उस क्षण से जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास जगाता है और अपने कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करने लगता है। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस यात्रा का नाम है जिसमें व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है। जब मन भय से मुक्त होता है और हृदय में विश्वास जागता है, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल अनुभव होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जो व्यक्ति हर गिरावट को सीख समझकर स्वीकार करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के आलस, भ्रम और संदेह को त्यागना आवश्यक है। जब मन लगातार यह सोचता रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तब वही विचार दीवार बन जाता है। लेकिन जब मन में यह दृढ़ निश्चय होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा, तभी भीतर की शक्ति जागृत होती है। सफलता भाग्य से नहीं, निरंतर प्रयास से मिलती है। कर्म ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है, वह कभी सच्चे मन से कर्म नहीं कर पाता, और जो कर्म में लीन हो जाता है, फल स्वयं उसके पास आता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के मन इधर उधर भटकता रहता है और ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। जब जीवन में समय का सम्मान किया जाता है, जब हर कार्य को पूरी निष्ठा और सजगता से किया जाता है, तब सफलता धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वह पुल है जो सपनों को साकार करता है। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा भय है। भय असफलता का, भय लोगों की राय का, भय भविष्य का। यह भय ही मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भय को पहचान कर उसका सामना करता है, वही वास्तविक साहस को प्राप्त करता है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के होते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि भय जीवन का हिस्सा है, तब वह उसे नियंत्रित करना सीख जाता है, और वही नियंत्रण सफलता का आधार बनता है। सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। भ्रम
और असमंजस तब पैदा होता है जब हम यह नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने कर्म तय करने चाहिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में बहने लगती है और यही बहाव अंततः सफलता तक पहुंचाता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कुछ बीजों को समय लगता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अधूरे रास्ते में ही हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ अपने कर्म करता रहता है उसके लिए समय स्वयं मार्ग बनाता है। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कभी कभी जीवन में असफलताएं इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी दिशा को सुधार सकें। कृष्ण कहते हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि संकेत है कि हमें अपने तरीके बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर रुक जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। इसलिए जीवन में हर ठोकर को सीख मानो, हर गिरावट को अनुभव और हर कठिनाई को अवसर। कृष्ण का यह भी संदेश है कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी गति अलग होती है, उसका समय अलग होता है। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं तब हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अपने रास्ते पर भरोसा रखो, अपने समय पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। जीवन में सफलता पाने के लिए मन को शांत रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब मन अशांत होता है तब निर्णय गलत होते हैं। शांति से लिया गया एक छोटा निर्णय भी बड़े परिणाम ला सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति ही सच्ची संपत्ति है, क्योंकि अशांत मन के साथ प्राप्त की गई सफलता भी आनंद नहीं दे सकती। इसलिए भीतर की शांति को प्राथमिकता दो, तभी बाहरी सफलता सार्थक होगी। कृष्ण यही कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में हर अनुभव, हर संघर्ष, हर मुस्कान और हर आंसू का अपना महत्व है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अवसर की तरह जीता है। सफलता तब मिलती है जब मन स्थिर हो, दृष्टि स्पष्ट हो और हृदय विश्वास से भरा हो। जब तुम अपने भीतर विश्वास, धैर्य और समर्पण को जगा लेते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यही जीवन की सच्ची सफलता है और यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है। जब जीवन में बार बार असफलता सामने खड़ी हो और मन भीतर से टूटने लगे तब यही वह क्षण होता है जब सफलता का वास्तविक अर्थ जन्म लेता है। क्योंकि सच्ची सफलता कभी भी शोर में नहीं आती, वह चुपचाप भीतर आकार लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है बल्कि वह उस धैर्य का फल है जो मनुष्य कठिन समय में धारण करता है। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराता है तब वह तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह सिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति कितनी गहरी है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद स्वयं को संभाल लेता है वही वास्तव में सफल होता है। क्योंकि सफलता केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं बल्कि उस संघर्ष का नाम है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह डर से भर जाता है और जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है वह निर्भय हो जाता है। जीवन में जब भी भय आता है समझ लो कि तुम भविष्य में उलझ गए हो, और जब मन भारी हो जाए तो समझो कि तुम अतीत को पकड़े हुए हो। लेकिन जो मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है वही शांति और सफलता दोनों को प्राप्त करता है। कर्म करते समय मन को वर्तमान में स्थिर रखना ही सबसे बड़ा तप है और यही तप व्यक्ति को असाधारण बना देता है। सफलता की राह पर चलते हुए अक्सर मन थक जाता है, तब कृष्ण याद दिलाते हैं कि थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी थकती नहीं, वह तो सदा पूर्ण होती है। जब तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक ऐसी शक्ति बैठी है जिसने अब तक तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लिया है। वही शक्ति आगे भी
तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जीवन में जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं कि सफलता का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि व्यक्ति तुलना करना छोड़ दे। जब तक तुम दूसरों की गति से अपनी यात्रा की तुलना करते रहोगे, तब तक संतोष कभी नहीं मिलेगा। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी का संघर्ष भी अलग है। जो अपने मार्ग को स्वीकार कर लेता है, वही शांति और प्रगति दोनों को पा लेता है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं बल्कि प्रेरणा महसूस करने लगो, तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि बीज को धरती में दबाने के बाद भी वह काफी समय तक दिखाई नहीं देता, फिर भी वह भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी भीतर ही भीतर तुम्हें गढ़ रहे होते हैं, भले ही अभी परिणाम न दिखें। धैर्य रखना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह ठीक उसी मोड़ पर रुक जाता है जहां से सफलता शुरू होने वाली होती है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने समय, अपने विचारों और अपने कर्मों को अनुशासित करते हो, तभी तुम्हारा जीवन दिशा पाता है। अनुशासन तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपनी कमजोरियों पर विजय पा सको। बिना अनुशासन के जीवन नदी की तरह बिखर जाता है और अनुशासन के साथ वही जीवन एक मजबूत धारा बन जाता है जो पर्वतों को भी काट सकती है। कृष्ण का संदेश यह भी है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि सिखाने आती है। हर असफलता के भीतर एक शिक्षा छुपी होती है और जो उस शिक्षा को समझ लेता है, वही आगे चलकर सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलता का भय मनुष्य को जकड़ देता है, लेकिन जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार कर लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है और भय से मुक्त मन ही सृजन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जीवन को नई दिशा दे सकता है। कृष्ण कहते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल ऊंचा पद या धन नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां मन शांत हो, हृदय संतुलित हो और आत्मा प्रसन्न हो। यदि सब कुछ पाकर भी मन अशांत है, तो वह सफलता नहीं, और यदि सीमित साधनों में भी मन संतुष्ट है, तो वही सच्ची समृद्धि है। इसलिए जीवन में जो भी करो, मन की शांति को कभी मत खोना, क्योंकि वही सबसे बड़ा धन है। जब जीवन में कठिन समय आए, तो स्वयं से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछो कि यह स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। जैसे ही दृष्टि बदलती है, परिस्थिति का भार हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, कमजोर करने के लिए नहीं। जो व्यक्ति हर चुनौती में अवसर ढूंढ लेता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। कृष्ण यही कहते हैं कि अपने जीवन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करो, अपने मन को शुद्ध रखो और अपने भीतर बसे ईश्वर पर भरोसा रखो। जब तुम इस भाव से जीना शुरू कर देते हो, तब जीवन की हर कठिनाई भी एक आशीर्वाद बन जाती है। सफलता तब स्वयं तुम्हें खोजने लगती है, क्योंकि तुमने स्वयं को योग्य बना लिया होता है। यही जीवन का सत्य है, यही कृष्ण का उपदेश है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से पूर्ण बना देता है। जब जीवन की राह पर चलते हुए इंसान थकने लगता है, जब हर कोशिश के बाद भी मन में यह सवाल उठता है कि आखिर सफलता मिल क्यों नहीं रही, तब श्री कृष्ण का स्मरण स्वयं एक दीपक बनकर अंधेरे में प्रकाश करता है। कृष्ण कहते हैं कि सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाकर पा लिया जाए। सफलता तो मन की एक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। जीवन में असफलता तब नहीं आती जब प्रयास विफल हो जाए। असली असफलता तब आती है जब मन हार मान लेता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय है और सबसे बड़ा मित्र
उसका आत्मविश्वास। जब तक व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास नहीं जगाता कि वह कर सकता है, तब तक संसार की कोई शक्ति उसे सफल नहीं बना सकती। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अनुशासन वही है जो आत्मा को दिशा देता है। अनुशासन केवल समय पर उठना या काम करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को सही मार्ग पर चलाना है। जब मन अनुशासित होता है, तब लक्ष्य स्पष्ट होने लगता है। बिना अनुशासन के किया गया परिश्रम थकान देता है, लेकिन अनुशासन के साथ किया गया परिश्रम साधना बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन अहंकार के बिना करो, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता देखने से रोक देती है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसके लिए हर कार्य पूजा बन जाता है, और वही पूजा तथा सफलता का मार्ग खोलती है। जीवन में बार बार गिरना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठना ही मनुष्य को महान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो गिरने से डरता है, वह कभी उड़ना नहीं सीख सकता। जीवन का प्रत्येक संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों की आग से गुजरना पड़ता है, ताकि उसकी वास्तविक चमक बाहर आ सके। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सफलता का अधिकारी बनता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में तुलना सबसे बड़ा विषय है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, तब हमारी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। किसी और की गति से अपनी दिशा को मत आंकिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते हैं, तब सफलता स्वयं आपके कदम चूमती है। सच्ची सफलता का रहस्य यह भी है कि मनुष्य को अपने भीतर संतुलन बनाए रखना आना चाहिए। सुख आए तो अहंकार ना हो, दुख आए तो निराशा ना हो। कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में विजयी होता है। बाहरी परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जो भीतर से स्थिर है, वही जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मविश्वास और आत्मज्ञान है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। सफलता किसी चमत्कार से नहीं आती, वह निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। जो व्यक्ति हर दिन खुद से बेहतर बनने का संकल्प लेता है, वही अंततः अपने जीवन को अर्थ देता है। कृष्ण यही कहते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हर दिन एक नया युद्ध है। इस युद्ध में शस्त्र नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरे मन से करता है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। सफलता बाहरी दुनिया की स्वीकृति नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। और जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जब मनुष्य जीवन में सफलता की खोज में निकलता है, तो सबसे पहले उसके भीतर एक प्रश्न उठता है कि आखिर सफलता है क्या, और इसे पाने का सही मार्ग कौन सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से प्राप्त किया जाए, बल्कि वह भीतर जागृत होने वाली अवस्था है। एक ऐसा भाव जो तब जन्म लेता है जब मन, कर्म और उद्देश्य एक दिशा में बहने लगते हैं। जीवन में असफलता का भय अक्सर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम परिणामों से जुड़ जाते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, वही वास्तव में सफल होता है, क्योंकि उसका मन बोझ से मुक्त रहता है और उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक दिशा में बहती है। सफलता का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब तक मन अस्थिर है, इच्छाओं से भरा है, तुलना से घिरा है, तब तक कोई भी उपलब्धि स्थायी सुख नहीं दे सकती। कृष्ण कहते हैं
कि मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब कर्म सही दिशा में बढ़ते हैं। जीवन में असफलता अक्सर इसलिए मिलती है क्योंकि हम अपने ही मन के शोर में सच्ची आवाज को सुन नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन का हर मोड़ एक शिक्षा बन जाता है, न कि बाधा। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयां सफलता की राह का अभिन्न हिस्सा हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार संघर्ष मनुष्य को परिपक्व बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह अपने विकास से भागता है, लेकिन जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करता है वही धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। सफलता कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, पर वही उतार चढ़ाव मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब समय कठिन हो तब यह समझना चाहिए कि यह भी जीवन का एक पाठ है, और हर पाठ अंततः हमें आगे ही बढ़ाता है। सफलता का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से प्रेम करना सीख ले। जब कार्य बोझ बन जाता है तो जीवन थकान से भर जाता है, लेकिन जब वही कार्य सेवा बन जाता है तो जीवन में आनंद भर जाता है। कृष्ण कर्मयोग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कार्य करते हो, तब कार्य स्वयं पूजा बन जाता है और उसी पूजा से सफलता जन्म लेती है। ऐसे व्यक्ति को न तो असफलता डराती है और न ही सफलता अहंकार देती है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। आज की दुनिया त्वरित परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसे समय, देखभाल और विश्वास चाहिए। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके परिणाम के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं कि अधीर मन हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वह समय से पहले फल चाहता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह अंततः वही पाता है जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण रहस्य है आत्मविश्वास। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तब पूरी सृष्टि उसका साथ देने लगती है। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजेय है, अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब यह भाव मन में गहराई से बैठ जाता है तब डर स्वतः समाप्त हो जाता है। भय ही असफलता का मूल कारण है और विश्वास ही सफलता का आधार। जीवन में बार बार गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान उठने से इनकार कर देता है। कृष्ण का संदेश है कि गिरो, संभलो और फिर आगे बढ़ो। हर बार गिरने के बाद तुम पहले से अधिक मजबूत बनते हो, यदि तुम सीखने को तैयार हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। असफलता को शर्म नहीं, शिक्षक समझो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब मन शांत हो, हृदय संतुष्ट हो और जीवन में उद्देश्य स्पष्ट हो। यदि किसी के पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो वह वास्तव में सफल नहीं है, और यदि किसी के पास सीमित साधन है लेकिन मन में शांति है तो वह वास्तव में समृद्ध है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सच्ची समृद्धि भीतर की शांति में है। बाहरी उपलब्धियां केवल उसके परिणाम हैं। अंत में कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा समझो। हर दिन एक नया अवसर है, हर अनुभव एक नया पाठ है। जो बीत गया उस पर पछताने से कुछ नहीं मिलता, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से वर्तमान बिगड़ जाता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा रहस्य है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमती है, क्योंकि तब तुम जीवन के साथ नहीं लड़ते बल्कि उसके साथ बहना सीख जाते हो।